हाँ जी। जितने बातें की शपथ लेने से पहले, ऐसा लग रहा है कि अब वो सब कुछ बदल देना चाहते हैं। जैसा कि विक्ट्री स्पीच में भी उन्होंने कहा कि कल से एक महान अमेरिका दोपहर से दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि व्हाइट हाउस के तमाम जो पर्दे कुर्सियां सब बदल देंगे क्या? उन्होंने एक चीज कही जी, एक तो है बोला है कि अमेरिका फर्स्ट एंड मेक इन अमेरिका, मेड इन अमेरिका एंड हेल्दी अमेरिका, वेल्दी अमेरिका एंड एवरीथिंग इज फॉर अमेरिका। उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया है कि जो हमने कहा हमारे कैंपेन में वो सबको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आज सुबह मतलब मंडे मॉर्निंग को जब उनकी 12 बजे उनकी शपथ हो जाएगी, जो कि अभी शपथ बाहर नहीं है, वो चाहते थे बाहर हो जहाँ पे लाखों लोग आएंगे उनको देखने के लिए, तालियां बजाने के लिए। बट अभी होगी वो अंदर, कांग्रेस के अंदर, जिसको कहते हैं रोटेंडा, उसके अंदर होगी, जिसमें 600 के करीब लोग होंगे। 600 जिनमें कांग्रेसमैन होंगे, सेनेटर होंगे, गवर्नर्स होंगे, उनकी अपनी फैमिली होंगी और उनकी कैबिनेट होंगी। मीडिया भी होंगे, कुछ लोग मीडिया के होंगे। तो कुछ लोग जो बिलियनर्स हैं जो उनको सपोर्ट करने आए हैं, जिनमें से एलन मस्क है और जुकरमैन है अमंग अदर्स। तो उन्होंने ये कहा है कि जब भी वो एकदम 12 बजे के बाद उनकी परेड आएगी पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, व्हाइट हाउस, कैपिटल हिल से, जो कि 3 मील के करीब है। जी। 200 से ज़्यादा उन्होंने साइन करने हैं एग्जेक्टिव ऑर्डर्स, और जो बाइडेन साहब ने किए हैं उनको भी वो उल्टा करेंगे। जिनमें कोई रेगुलेशंस वगैरह है, जैसे गैस एंड ऑयल, उसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि गैस एंड ऑयल यहाँ अमेरिका में लोगों के लिए सस्ती हो, सामान सस्ता हो। और उनका अभी भी सबसे ज़्यादा बड़ा ये होगा कि भारत गैस, अमेरिका से गैस खरीदें और बल्कि ऑयल भी खरीदें। हम्म। और इमिग्रेशन के ऊपर वो दरवाजा बंद कर देंगे जो इलीगल इमिग्रेशन है। और शिकागो से वो शुरू करेंगे लोगों को निकालना, क्रिमिनल्स को, मर्डर्स को, जो जो गुंडे लोग हैं उसमें शिकागो में, वहां से शुरुआत करेंगे सबसे पहले। बिल्कुल। तो तो ये उनका तमाम, ये है यानी कि आप कह रहे हैं कि एक एक साथ 200 ऑर्डर पर साइन करेंगे? हाँ जी, कम से कम मिनिमम। मिनिमम। तो हाँ जी, ये अपने आप में एक 2 बजे। रिकॉर्ड होगा कि इससे पहले भी वो कर चुके हैं। पहले कार्यकाल में करीब 100 ऑर्डर पर साइन किया था उन्होंने। हाँ जी, और उन्होंने उन्होंने ये भी कहा है कि उनका एकदम जो ऑर्डर साइन होगा, उनके जो होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी होंगे, और वो एक सबसे पहले तो वो जो बॉर्डर्स हैं जहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स जो आते हैं, जो कहते हैं कि लैटिन अमेरिका से और अमेरिका के जो जो यहाँ के कंट्रीज हैं, वहाँ के सभी लोगों को वो बंद कर देंगे। और पूरी दुनिया से जो भी लोग आ रहे हैं अमेरिका में, और चप्पड़ फाड़ कर उन्होंने बोला, जैसे कि इलीगल क्रॉसिंग विदाउट एनी वीजास, एंड उनको उनमें से काफ़ी देशों की जो प्रिजन्स हैं, जो गुंडागर्दी हैं, जो उनके जो सब उनके बंद हो गए, उन्होंने सबको खुला छोड़ दिया वहाँ, उन काफ़ी देश ठीक के है। लोगों ने, जैसे कि वेनेजुएला वगैरह है, और पूरी दुनिया से। और वो सारे भाग के यहाँ अमेरिका में आ गए, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को वो ब्लेम कर रहे हैं, और उनको हमको सबको निकालेंगे इमीडिएटली, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ देम। ठीक है। अब रही हमारे साथ, आप जरूर जो इमिग्रेंट्स हैं जिन्हें अवैध अप्रवासी बोला गया है उन्हें निकालने की तैयारी है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी देश हैं जो बिन बुलाए मेहमान बनना चाह रहे हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान, पाकिस्तान। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के किसी नेता को शपथ में नहीं बुलाया है, लेकिन पाकिस्तानी नेता टिकट खरीदकर ट्रंप की शपथ में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर। बिलावल भुट्टो भी टिकट खरीदकर कार्यक्रम में शरीक होंगे। इमरान की पार्टी के नेता भी टिकट खरीदकर शामिल होंगे। 50,000 से 10 लाख डॉलर तक टिकट की कीमत है। तो आप समझिए कि पाकिस्तानियों की स्थिति क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ में किसी को बुलाया तो नहीं गया, लेकिन यहां अब टिकट खरीदकर लोग शामिल होंगे। रघुवीर जी, जल्दी से रिएक्शन। ये टिकट जो है 50,000 से 10 लाख डॉलर तक की कीमत है, तो टिकट खरीदकर अगर शामिल होते हैं तो वो क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो भी खिंचवा पाएंगे? नहीं जी, वो सब उल्टा हो गया पिछले 3 दिन में। क्योंकि
अभी जो वेदर की सिचुएशन है यहाँ मंडे मॉर्निंग को, वो वही सिचुएशन है जो 1985 में जो प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन थे उनकी शपथ हुई थी। तो उस वक्त 0 डिग्री था, -डिग्री। जो परेड वाले थे या इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले थे, वो अपने इंस्ट्रूमेंट भी नहीं उठा पाए, इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो उनकी भी जो शपथ थी वो रोटेंडा में इनसाइड हुई थी, बाहर नहीं हुई कैपिटल हिल के। यूजुअली कैपिटल हिल के स्टेप्स पे होती है, बट अंदर हुई थी। उनकी शपथ में सिर्फ 100 लोग ही आ पाए थे वहां। अभी ट्रंप साहब की को बोला उनके सीक्रेट सर्विस वालों ने और डीसी पुलिस वालों ने कि अभी जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, और उसमें ये जो परेड वगैरह है और बाहर के जो लोग हैं, 2.5 लाख लोगों को टिकट दी गई थी, खरीदी बेची गई थी। और कम से कम भी 10 लाख लोगों को वहां आना था, लेकिन अभी सिर्फ 600 लोग ही अंदर आ तो पाएंगे ये जो जिनको ट्रंप पाकिस्तान के साहब ने नेता जो बुलाया टिकट है। टिकट खरीद कर जाना चाह रहे हैं, जान नहीं जा पाएंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं जा पाएंगे, सब कुछ कैंसिल हो गया गुरुजी। के सिर्फ कुछ लोग मीडिया के हैं। लकली हमारी किस्मत अच्छी कि हम भी होंगे वहां, अच्छा। क्योंकि हम कैपिटल हिल पे पार्लियामेंट के, हमारे पास परमानेंट प्रेस क्रेडेंशियल्स है, जो कि ठीक है हार्ड सर। पास कहते हैं, जैसे ठीक व्हाइट है हाउस के। मेजर जनरल और बंसल साहब, यहाँ पर तो पाकिस्तानियों की बड़ी फजीयत हो गई। अब वो नहीं, बेचारे सब कैंसिल हो चुका है जी। हमारे जो जी जी, जयशंकर मैं जी आ है रहा वो हूँ भी सर, उनकी रघुवीर जी आ रहा हूँ। मेजर जनरल साहब से सवाल है ये कि पाकिस्तान के साथ ये जो रिश्ते होने वाले हैं, अब मुझे लगता है कि एक संदेश दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आपको हम बुला नहीं रहे हैं, फिर भी आप वहाँ के नेता जाना चाह रहे थे, वो भी नहीं जा पाएंगे अब। तो एक कड़ा मैसेज। बहुत कड़ा मैसेज है। और जैसा आपने कहा, बिना बुलाए मेहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई फायदा भी नहीं होने वाला। उनको फायदा इसलिए नहीं होने वाला कि पिछले टर्म में भी जो है ट्रम्प ने ये कह दिया था कि पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमसे डॉलर लेते रहे और उधर जो है टेररिस्ट और तालिबान को सपोर्ट करते रहे। तो ट्रम्प अच्छी तरह जानते हैं, और वो एक बिजनेसमैन है, वो समझदार हैं, कोई ऐसे जाने ना जाने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये तो अपनी एक जो बेइज्जती कराने वाली बात है कि अगर नहीं बुलाया फिर भी जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं होने वाला। और जहाँ तक इंडिया के साथ में है, इंडिया के साथ तो बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के साथ संबंध भी है और कल्चरल। वहाँ पे जो एक शिवम ढोल और ताशा पाठक बैंड है, उसका आयोजन है जो बजाया जाएगा। जो एक परेड निकलेगी, या जो कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस तक जो जाएंगे, तो वो बैंड जो है वो जाएगा। उसकी इतनी, देखिए, हिंदुस्तान का इतना कल्चरल भी है, हमारे साथ में डिफेंस टाइज भी हैं, सिक्योरिटी टाइज भी हैं, डिफेंस में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है, तो हमारे साथ बड़े गहरे संबंध हैं उनके। और अभी भी जो हमारा एक इंजन है जो फाइटर जेट का, वो भी वहां बनाना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराने वाली बात है। और जो 114 मीडियम रेंज रोल का जो फाइटर जेट है, वो भी देने की बात है। और 80 जो है एयरक्राफ्ट जो कैरियर्स हैं, वो भी दे रहे हैं। तो इंडिया के साथ में बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं। और अब जो है और भी अच्छा ये हो रहा है कि इसराइल और गाजा वार बंद होने के बाद में जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था, उसको भी आगे बढ़ाने की बातें हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब इंडिया का जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं भी टिकता नहीं है इंडिया के सामने। तो इस तरह के इनविटेशन के बिना जाना, तो ये अपनी एक बेइज्जती की बात है, जो कि पाकिस्तान को कोई और जो जो है वो कि पिछली रिकॉर्ड बार भी पाकिस्तान